Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, मैं हूं सर्वेश पुरोहित। हम इस वक्त हैं महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज, जहां लोकसभा चुनाव 2024 के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद है। उन ईवीएमों की सुरक्षा के लिए यहां पर क्या सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं, किस तरीके से यहाँ पार्टी के लोग और कार्यकर्ता उसकी सुरक्षा कर रहे हैं और उसके अधिकारी कर्मचारी किस तरीके की सुरक्षा कर रहे हैं, कैमरे भी लगाए गए हैं। हम उसकी हकीकत, जमीनी हकीकत जानने आज यहाँ पहुँचे हैं। जानते हैं यहाँ किस तरीके से और कौन कौन है। आइए आपको भी ले सकते हैं, हम आपके एमपी तक के दर्शकों को दिखा दें यहाँ किस तरीके की यहाँ व्यवस्थाएं हैं। आप क्या कांग्रेस से हैं? नहीं। जी, आप लोग सभी लोग सरकारी कर्मचारी हैं? हाँ। ये सभी लोग यहाँ पर सरकारी कर्मचारी उपस्थित हैं। किस तरीके की यहाँ पार्टी के भी लोग उपस्थित हैं? पार्टी के हैं ना, उपस्थित हैं यहाँ। जी, पार्टी के उपस्थित हैं पूरी। कौन सी पार्टी के हैं? आप कौन से विभाग में? मैं तो माइनिंग विभाग से। माइनिंग से आपकी ड्यूटी लगी है? हाँ, मेरी ड्यूटी लगी है यहाँ पर। कितने घंटे की ड्यूटी नहीं, लगी है? वैसे पर्टिकुलर घंटे की हम लोगों की घंटे की नहीं है। हम तो अभी सर के साथ में आए थे, एसडीएम सर और इनके साथ में। एसडीएम साहब भी आए? जी जी, बिल्कुल। एसडीएम और एडीएम साहब भी उपस्थित हैं। साहब, किस तरीके की यहाँ व्यवस्था चल रही है? कुछ बताया है कि यहाँ कैमरे भी कुछ बंद चल रहे हैं? नहीं, कोई कैमरा बंद नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने कोई कैमरा बंद नहीं है। सारे कैमरे चालू हैं और व्यवस्थित रूप से काम कर रहे हैं। ये किस तरीके के यहाँ दोनों पार्टियों के लोग उपस्थित हैं? सभी पार्टी के लोग हैं, समय समय पर आते हैं। उन लोगों के लिए व्यवस्था भी की गई है। जैसा आप देख रहे हैं, उनके बैठने के लिए पानी की आदि सारी व्यवस्था की गई है। और हम लोग को यहाँ भी रेगुलर 8-8 घंटे की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं और हमारा स्टाफ भी रहता है। कोई भी समस्या हो या कुछ भी हो तो हम तत्काल उसका निराकरण करते हैं। बिल्कुल। आप लोग भी समय समय पे चेक करते रहते हैं, वरिष्ठ अधिकारी भी? निश्चित तौर पर जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेश हैं, जो आरओ होते हैं, कलेक्टर मैडम आरओ हैं, उनको प्रतिदिन वो यहाँ का निरीक्षण करती हैं और उनकी एक रिपोर्ट यहाँ से प्रतिदिन आयोग को जाती है। हम लोग भी दिन में कम से कम एक बार तो राउंड लगा ही लेते हैं। इसके अलावा हमने अधिकारियों की 7/24 ड्यूटी लगाई हुई है। 24 घंटे हमारे यहाँ अधिकारी और कर्मचारी रहते हैं। इसके साथ साथ हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, मतलब जो निर्वाचन अभिकर्ता हैं और कभी कभी कोई कैंडिडेट्स भी, वो आते हैं, आराम से यहाँ रुकते हैं और वॉच करते हैं 7/24। और जिस तरह से किसी तरह कोई दिक्कत होती है तो तुरंत हमें बताते हैं, हम उसको सॉल्व कर देते हैं। बिल्कुल। आज जब हम अचानक इसको चेक करने आए तो यहाँ एसडीएम, एडीएम यानी पूरा प्रशासनिक अमला, माइनिंग के अधिकारी भी, और किस तरह की पूरी आप कौन की तरफ से, किसकी तरफ से हैं? मैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी माननीय प्रवीण पाठक जी का इलेक्शन एजेंट हूं और मैं बधाई देता हूं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को कि इस बार जो चुनाव हुआ बहुत ही अच्छी व्यवस्था आरओ मैडम द्वारा की गई है। और हम लोग व्यक्तिगत रूप से यहाँ सीसीटीवी कैमरे के द्वारा यहाँ निगरानी कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी यहाँ ना आए। और हम 8-8 घंटे की ड्यूटी पे 2 लोगों को हमको परमिशन दी गई है। हम 8-8 घंटे की यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं और किसी भी प्रकार की थोड़ी बहुत भी कोई भी तकनीकी खराबी आती है तो सारे एसडीएम वगैरह, आरओ वगैरह आकर के यहाँ पर तुरंत तत्काल हमारे फ़ोन पर उपस्थित होते हैं। और इस बात के लिए मैं बधाई देता हूँ आरओ मैडम को और प्रशासनिक अधिकारियों को। अभी भी कोई तकनीकी खराबी आई थी क्या? एकदम सभी लोग एकत्रित हैं? आप लोग भी अंदर गए थे जब हम यहाँ चेक करने आए थे? होता क्या है कि ये टेक्निकल है सारा, एकदम कंटिन्यूअसली सारा 24। क्या हुआ था अभी आप अंदर गए थे? मैं बताता हूँ क्या हुआ था कि यो मैन कंट्रोल यूनिट यहाँ पे रखा गया है। वहाँ पे 2 LCD लगी हुई, 3 LCD लगी हुई है, जिसमें से 2 LCD बंद हो गई थी। क्या स्लीप मोड पे चली जाती है, तत्काल ही जाकर के 1 सेकंड के अंदर कैमरामैन और अधिकारियों के इसमें उसको चालू कराया गया। मतलब बंद हो गई थी? ये बता रहे हैं 2 घंटे से बंद थी, ऐसा कुछ? नहीं, जो मेन कंट्रोल यूनिट है जिसमें कि 7 गेट आपको दिखाई दे रहे हैं, वो कंटिन्यूअसली बिल्कुल चल रही थी, उनमें कुछ नहीं था। ये केवल इनके कंट्रोल यूनिट में केवल इनके लिए जो LCD है वो बंद हो गई थी, उसको उन्होंने चालू कराया। 19 नंबर। और कितने लोग रुकते हैं आपके साथ में? हमारे साथ में निर्दलीय प्रत्याशी भी रहते हैं और हम लोग भी हैं। और हम लोग 8-8 घंटे की दूरी पे 2-2 आदमी आते हैं और 24 घंटे यहाँ पे ड्यूटी देते हैं। दूसरी भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से भी नहीं आया? बिल्कुल आया ही नहीं। निश्चित है वो लोग? नहीं, अब वो लोग तो चुनाव नहीं हुआ, इलेक्शन नहीं हुआ, कोई गिनती नहीं हुई और 400 पार, तो इसी डर से हम लोग निगरानी में।
सभी लोग आपके तो निगरानी में, जिस तरीके से दिग्विजय सिंह भी वहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो क्या उम्मीद अच्छी है आपको? क्या लग रहा है इसलिए यहाँ पूरे रखा के बैठे हुए हैं? निश्चित तौर पे आपको 4 तारीख को मध्य प्रदेश के अंदर चौंकाने वाले नतीजे आने वाले हैं। लगभग कांग्रेस पार्टी 10 से 12 सीटें जीतने को जा रही है। जैसा कि आप लोग भी सर्वे कर रहे होंगे, मैं बता सकता हूँ सतना से सिद्धार्थ सिंह कुशवाहा, राजगढ़ से माननीय दिग्विजय सिंह जी, ग्वालियर से प्रवीण पाठक जी, नीतू सिकरवार जी और फूल सिंह बरैया जी, ये निश्चित तौर से काफी मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। और ये जो लड़ाई है, ये इस समय पे संविधान की लड़ाई चल रही है, क्योंकि एक और वो लोग हैं। संभाग में आपने तीनों सीट गिना दी, सिंधिया की सीट नहीं गिनाई, क्या बात है? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से किसी पर टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। आपने 4 सीटें हैं ग्वालियर संभाग में, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट छोड़ दी, यानी वो सिंधिया जीत रहे हैं आपके हिसाब से? नहीं, निश्चित तौर से मैं जीतने हारने की अभी किसी की बात नहीं करूंगा, क्योंकि सबका भाग्य ईवीएम में बंद है। लेकिन निश्चित तौर से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सिंधिया जी की सीट पे भी फाइट है। और ये तीनों आपका क्लियर है? निश्चित तौर पे आपको 4 तारीख को 2 से 3 के बीच में ये परिणाम आपके सामने आ जाएंगे। वैसे तो आपने पूरे प्रदेश का ही, पूरा प्रदेश का उन्होंने आंकड़े बता दिए हैं सारे, यानी पूरी जानकारी आपको मध्य प्रदेश की पूरे सभी चीज, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे यही पूरा सिस्टम, ये इन्हीं पे चर्चा रहती होगी रात भर। जी साहब, अगर राजनीति कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो सब सिस्टम के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। और आप लोगों के द्वारा जो राजनीति का 14 स्तंभ दिखाया जाता है, उससे हम अनुभव लेकर के आप लोगों को साझा करते हैं। प्रत्याशी भी यहाँ आते होंगे? बिल्कुल 100%। कल भी हमारे आदरणीय पूर्व विधायक जी सतीश सिकरवार जी भी, हमारे पूर्व के विधायक जी आए थे, साहिब सिंह जी भी आए थे, हमारे प्रभारी जी भी आए थे, प्रतिदिन आते हैं। आरओ मैडम वगैरह सभी स्टाफ वगैरह आते हैं। और बिल्कुल, ग्वालियर पूर्व के में ये हमेशा शब्दों में अंतर आ ही जाता है, पूर्व विधायक जी, पूर्व के विधायक जी, तो हम लोग उसको सीधा 16 पूर्व बोलते हैं। 16 पूर्व बोलते जी जी, लेकिन फ्लो में निकल जाता है पूर्व विधायक जी। जी। पूर्व के विधायक जी, जैसे ग्वालियर पूर्व बोला जाता है, वहाँ से डॉक्टर सतीश सिकरवार विधायक हैं, वो वहाँ से वो भी चेक करने आए थे, प्रवीण पाठक भी आए थे, साहिब सिंह भी आए थे, सभी लोग इस तरीके देख सकते हैं। पूरा अमला, यानी पार्टी के कम और प्रशासनिक लोग ज्यादा यहाँ हैं, प्रशासन के लोग। तो आपके चेंज होते रहते होंगे लोग? हमारे 8-8 घंटे पे चेंज रहते हैं, और प्रशासन के भी 8-8 घंटे में चेंज होते रहते हैं। इनके मतलब तहसीलदार लोग आते हैं और उनके पटवारी लोग आते हैं। मैं कहता हूं, मैंने 29 साल में एक पहला चुनाव ऐसा देखा है कि मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को बधाई देता हूँ कि हमारा अगर पानी का वो एक कैंपर भी खत्म हो जाता है, तो हम ये नहीं सोचते कि हम प्रशासनिक अधिकारी को पानी की व्यवस्था है या खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं? नहीं, वो सारी व्यवस्था है। सारी व्यवस्था है। बहुत बड़ी बात है कि सारी व्यवस्थाएं प्रशासन कर रहा है। आपने तो कांग्रेस के तो प्रसन्न है बिल्कुल आपकी तरफ से। नहीं, जो आज गर्मी का सीजन है, आप लोग जानते हैं गर्मी के सीजन में रहते हैं, हमारा स्टाफ भी रहता है, राजनीतिक दल के लोग भी रहते हैं, तो हम लोगों का ये दायित्व भी बनता है कि यहाँ जितने लोग हैं वो आराम से रहें, इसलिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं हम उपलब्ध कराते हैं। बिल्कुल, एडीएम साहब अभी सुनते हुए देखे कहीं ना कहीं सूचना दे रहे होंगे वरिष्ठ अधिकारियों को, प्रॉब्लम रिजॉल्व। कौन सी प्रॉब्लम थी अभी साहब आप जब आए? मैं बताया ना, जैसे आपको साथ में गए थे, हमारे एक डिस्प्ले जो है वो बंद हो गया था, क्योंकि 1.5 महीने से वो कंटिन्यू चल रहा है, तो स्लीप मोड में चला गया था। तो हमारे जो सीएपीएफ के जो लोग जवान लगे हुए हैं, उनने बताया कि सर इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो तुरंत हमने टेक्निकल आदमी को बुलाया और हमारे जो एजेंट्स हैं उनकी उपस्थिति में उसको ऑन किया, चालू हो गया। 3 मिनट में सब प्रॉब्लम। बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ये ग्वालियर के यहाँ ईवीएम पूरा 2024 के लोकसभा चुनाव का, ग्वालियर लोकसभा के प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला है यहाँ बंद है। तो आप बिल्कुल सतर्क हैं यहाँ प्रशासन के लोग, और कांग्रेस के यहाँ जो ड्यूटी लगी है वो भी बिल्कुल संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है तत्काल प्रशासनिक अधिकारी उसको रिजॉल्व कर देते हैं। जिस तरीके से अभी एडीएम एसडीएम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, और अब आगे इनकी सुरक्षा कितना रंग लाएगी कांग्रेसियों की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो घर पर बैठकर इंतजार कर रही है, और उसको प्रशासनिक लोग पर घर से बैठते ही पूरा विश्वास है, क्योंकि सरकार उनकी है। अब देखेंगे हम 4 जून को क्या इनकी मेहनत रंग लाती है कांग्रेसियों की, ये तो आने वाला 4 जून ही बताएगा। सर्वेश पुरोहित, MP तक, ग्वालियर।